कि ये जीएसटी सिस्टम एमएसएमई को बर्बाद करने वाला होगा। ये लघु उद्योगों को बर्बाद, ये बड़े पूंजीपतियों को लाभ देगा, बड़े उद्योगपतियों को लाभ देगा और छोटे उद्योगपतियों को 4-5 साल में बर्बाद कर देगा। जबकि देश में, भारत में उद्योगों में जो रोजगार है वो सबसे ज्यादा रोजगार एमएसएमई देती हैं, लघु इकाइयां देती हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? कच्चे माल पे तो जीएसटी है 18% और तैयार माल पे है 5%। जैसे कॉरुगेटेड बॉक्स बनाने वाली कंपनियां लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं, वो अपना ज्ञापन दे रही हैं कि हमारे उद्योग बंद हो जाएंगे जब हम कच्चा माल 18% जीएसटी देकर खरीदेंगे और हम तैयार अपने डिब्बे 5% जीएसटी पे बेचेंगे। तो ये जो 13% जो है सरकार के पास जमा हो जाएगा। मैं देख के हैरान हूं कि देखिए 2 लाख करोड़, करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ का इस जो 8 साल से चल रहा था जीएसटी के रेट्स, उसके कारण आम आदमी को नुकसान हुआ। तो 2 लाख करोड़ ले लीजिए, गुने 8 कर लीजिए, 16 लाख करोड़ रुपया आम आदमी का सरकार खा गई। जवाब देता हूं। और उस 16 लाख करोड़ खा करके 14 लाख करोड़ इन्होंने अपने धनी दोस्तों को दे दिया। और ज्ञान की तो सीमा नहीं है। स्वदेशी का ज्ञान दे रहे हैं कि जी स्वदेशी करो, स्वदेशी करो, स्वदेशी करो। पिक्चर चालू करो बे। नावका जी, जो सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के प्रति प्रश्न होना चाहिए उसे आपने बहुत कायदे से, बहुत गंभीरता से और बहुत मजबूती के साथ तहसीन पूनावाला से पूछा। लेकिन जो विपक्ष की ओर से मुझे उम्मीद थी कि जो विपक्ष की ओर से सवाल है सरकार से, उन्हें भी प्रदीप भंडारी से पूछा जाएगा, लेकिन वो आपने छोड़ दिया। मैं प्रदीप भंडारी से पूछ लेता हूं, विपक्ष के भी कुछ सवाल हैं, उनके जवाब दिए जाने चाहिए। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब मोदी जी कुछ भी करते हैं, स्याह सफेद कुछ भी करते हैं, वो मास्टर स्ट्रोक होता है। जब मोदी जी 28% जीएसटी ले रहे थे तो मास्टर स्ट्रोक था, देश हित में था, उपभोक्ताओं के हित में था, व्यापारियों के हित में था। अब मोदी जी ने 28 से 18 कर दिया तो ये भी मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी किसान बिल लाते हैं तो वो भी मास्टर स्ट्रोक होता है, किसान बिल वापस लेते हैं तो वो भी मास्टर स्ट्रोक होता है। मोदी जी इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आते हैं तो वो मास्टर स्ट्रोक होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड वापस लिए जाते हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक होता है। भैया कोई जब अपनी गलती सुधार रहे हैं मोदी जी, तो तब तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि पहले मोदी जी ने गलती की थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिन वस्तुओं पर जीएसटी 28 से 18 किया गया है उनमें निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, वो चीजें निश्चित तौर पर थोड़ी सस्ती होंगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष की आपत्ति है कि मोदी जी ने ठीक से गणना नहीं की है, ठीक से इसे नहीं समझा है, समय दिया नहीं है, विशेषज्ञों को बैठाया नहीं है। अभी इस जीएसटी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जीएसटी सिस्टम एमएसएमई को बर्बाद करने वाला होगा। ये लघु उद्योगों को बर्बाद, ये बड़े पूंजीपतियों को लाभ देगा, बड़े उद्योगपतियों को लाभ देगा और छोटे उद्योगपतियों को 4-5 साल में बर्बाद कर देगा। ये भगवान क्या जुल्म है। जबकि देश में, भारत में उद्योगों में जो रोजगार है वो सबसे ज्यादा रोजगार एमएसएमई देती हैं, लघु इकाइयां देती हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? कच्चे माल पे तो जीएसटी है 18% और तैयार माल पे है 5%। जैसे कॉरुगेटेड बॉक्स बनाने वाली कंपनियां लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं, वो अपना ज्ञापन दे रही हैं कि हमारे उद्योग बंद हो जाएंगे जब हम कच्चा माल 18% जीएसटी देकर खरीदेंगे और हम तैयार अपने डिब्बे 5% जीएसटी पे बेचेंगे। तो ये जो 13% जो है सरकार के पास जमा हो जाएगा। और सरकार में जो लाल फीताशाही होती है वो लंबे समय तक उसे वापस नहीं करेगी, वो वापस करना उन्हें। और इससे इंस्पेक्टर राज की दोबारा इंस्पेक्टर राज पैदा हो जाएगा जो पहले चलता था। इसमें रिश्वत चलेगी, इसमें कमीशन चलेगा। तू समझा? हाँ। जब उनके करोड़ों रुपए जमा हो जाएंगे, उसे निकलवाने के लिए मजबूरी में वो पैसे देंगे। 1.5 साल से प्रोसेस चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ भी एडहॉक नहीं करते हैं। हमने डायरेक्ट इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट दी, हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे 15% तक हम लोगों ने टैक्स को कम करा और अब जाके हम जीएसटी के अंदर जो हम पहले लेके आए उसके बाद हमने फीडबैक लिया, 50 से ज्यादा मीटिंग्स करी, ग्राउंड से फीडबैक लिया और अब जाके हमने 99% आम आदमी से जुड़ी वस्तु को 0 या 5% ब्रैकेट पे लेके आए। तहसीन बड़ी बड़ी बातें करना। विका जी, अभी मैंने पेट्रोल के रेट चेक किए, इनके शासित कर्नाटका में, बैंगलोर में 102 रुपए है और अहमदाबाद में 94 रुपीज है। तो काहे नहीं है जाके कर्नाटक देख लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात
कही उन्होंने। राजकुमार भाटी जी, अगर मोदी जी ने कहा है कि कुछ स्वदेशी करो, कुछ उत्सव है, जीएसटी कम हो रहा है, लोगों को तो राहत मिल रही है ना भाटी जी, इसमें दिक्कत क्या है मेरी समझ में नहीं आता। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। दिक्कत ये है कि माननीय मोदी जी की तमाम नीतियां, तमाम योजनाएं, तमाम फैसले, तमाम प्लानिंग बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए होती है। मोदी जी ने क्या मक्खन सिर्फ पूंजीपति खाते हैं, दूध सिर्फ पूंजीपति पीते हैं? मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में भारत देश में पूंजी का बहुत तेजी से विकेंद्रीकरण हुआ है। पूंजी चंद हाथों तक सिमट गई है, धन चंद हाथों तक सिमट गया है। सारी योजनाएं गरीबों की जेब खाली कर रही है, पूंजीपति। इसका जीएसटी से क्या लेना देना है, ये तो समझा दीजिए। सोमनाथ भारती जी, आपका नाता क्या टूटा इंडिया अलायंस से, अब आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं ये लोग। लेकिन सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जीएसटी जो कम हुई है दरें, ये आम आदमी के लिए अच्छा है या बुरा? क्योंकि अगर विपक्ष के बयान सुने तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही कुछ खराब हो गया है और इससे तो देश का नुकसान ही होगा। कोई इसे मातम कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आपको क्या लगता है, वेलकम स्टेप है या फिर अवॉइडेबल? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये पहली सरकार है जो दुख देते वक्त भी उसका क्रेडिट लेती है और खुद ही दिया हुआ दुख को दूर करने में भी कहती है हमने मास्टर स्ट्रोक कर दिया। जो 8 साल से जो चला आ रहा था, जब माननीय केजरीवाल साहब ने हिंदुस्तान के सरकारों को कहा था कि लोएस्ट टैक्स रेट्स एंड लोएस्ट कंफ्यूजन, लोएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी रहे तो हायर रेवेन्यू जनरेट करती है सरकार, उसका मैक्सिमम कंप्लायंस होता है। इस बात को हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं और आज मुझे खुशी है इस बात की कि जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, आखिरकार मोदी सरकार को इसको मानना पड़ा, चूंकि उनको मालूम था कि जो बातें चल रही बिहार के अंदर किस प्रकार चुनाव हारेगी भाजपा, उसको ये थोड़ा सा जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जीतेंगे नहीं। मैं देख के हैरान हूं कि देखिए 2 लाख करोड़, करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ का इस जो 8 साल से चल रहा था जीएसटी के रेट्स, उसके कारण आम आदमी को नुकसान हुआ। तो 2 लाख करोड़ ले लीजिए, गुने 8 कर लीजिए, 16 लाख करोड़ रुपया आम आदमी का सरकार खा गई। जवाब देता हूं। और उस 16 लाख करोड़ खा करके 14 लाख करोड़ इन्होंने अपने धनी दोस्तों को दे दिया। और ज्ञान की तो सीमा नहीं है। स्वदेशी का ज्ञान दे रहे हैं कि जी स्वदेशी करो, स्वदेशी करो, स्वदेशी करो। भारतवासी करे स्वदेशी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी उनका जूते से लेकर चश्मा तक 400 करोड़ जोकर कहीं का, ये देखिए बोला बदतमीज आदमी। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री इसका पूरा श्रेय जैसे आपके शो में दिखाया जा रहा आदरणीय प्रधानमंत्री को जाता है, तो फिर आदरणीय प्रधानमंत्री पेट्रोल क्यों नहीं लाते, इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं लाते? वहां पर बीजेपी के प्रवक्ता कहते जीएसटी काउंसिल है, लेकिन अनाउंसमेंट करने को प्रधानमंत्री जी अकेले आते थे। दूसरी चीज बार बार, और आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा 2 जीएसटी रेट हुआ, ये बात सही नहीं है। आज भी जीएसटी की 0%, 5%, 18%, 40%, जो मैं कहता हूं 40% इज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। 5 रेट और गोल्ड और सिल्वर का अलग रेट है आज भी, और आज भी जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं उसके अंदर और जा सकता हूं, लेकिन तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए एक महान व्यक्ति ने कहा था, उसने कहा था कि जीएसटी देश के लिए गलत है। उस महान व्यक्ति का नाम है आदरणीय मुख्यमंत्री गुजरात के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 2013 में सौरभ पटेल जी को भी, जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे, टाइम्स ऑफ इंडिया को कहते हुए कहा था जीएसटी कभी भी भारत में सक्सेसफुल हो नहीं सकता। और ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस बात को स्वीकार की, प्रणब मुखर्जी के साथ जो बात की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। अधिकतर जो बिजनेसमैन है वो जीएसटी को इन्फ्लेशनरी मेजर नहीं देखते। आपका प्रमाण गलत है। मैं आपका एक प्रमाण देकर को खत्म करता हूं। 2022 के अंदर आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी के रिफॉर्म्स एक अलग विषय और इन्फ्लेशनरी मेजर्स के लिए अलग विषय, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स जीएसटी का कुछ शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशनरी फायदा होगा, ऑफ कोर्स, पर जीएसटी से इन्फ्लेशन ही कम होगा, ये मुझे लगता है ये गलत इकोनॉमिक्स है। उसका एक लॉन्ग टर्म और
मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क पड़ सकता है, बट ये इन्फ्लेशनरी मेजर नहीं है। आप भी जानते नाविका जी, हम भी जानते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत तहसीन गलत है। पूनावाला जी, आप इतने ज्ञानी और कांग्रेस के लोग अगर मिला ले तो इतना ज्ञान है कि सूरज की रोशनी कम पड़ जाए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, आप 10 साल सरकार में रहे, 2004 से 14 तक जीएसटी ले आते, आपका आइडिया था, ले आते, नहीं ला पाए ना। जब नहीं ला पाए, एक मिनट, अब मैं बोल रही हूँ मोदी जी ने अपोज किया। नहीं, मोदी जी ने अपोज किया और आप डर गए। आप तो हमेशा अपोज करते हैं हर चीज को जो मोदी जी करते हैं, लेकिन वो फिर भी अपना काम करके निकल जाते हैं। खाओ माँ कसम। क्या मोदी सरकार पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में लाएगी? सवाल कांग्रेस से भी है कि क्या कांग्रेस अपने शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की हिम्मत कर पाएगी? तहसीन भाई, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। पेट्रोल पे स्टेट टैक्स ज्यादा मध्य प्रदेश में लगता है, अन्य कांग्रेस राज्यों से ज्यादा महाराष्ट्र के। आप जीरो कर दीजिए अपने राज्यों में। नाविका जी, अगर हर स्टेटमेंट के बीच में आप इंटरप्ट करेंगे तो फिर मेरा कोई जरूरत नहीं, वरना आप मुझे प्लीज एक दो चीज बतानी दीजिए। जिस व्यक्ति ने, यानी मैंने, कोविड के समय जीएसटी भरा ऑक्सीजन और कफन के पर, इस पे जीएसटी मैंने अपनी जेब से भरा है। उस वक्त वर्तमान सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर इंटरव्यू में कहते इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का जीएसटी से कोई लेना देना नहीं। आज वही चीज कह रहे कि जो सवाल पूछा आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि जनता का सवाल है तहसीन भाई। क्योंकि स्टेट रेवेन्यूज के लिए अब तक मैकेनिज्म वर्कआउट नहीं हुआ है इन न्यू रेवेन्यूज के साथ। अगर मैं आगे की बात रख दूं तो वर्कआउट नहीं हुआ है। क्रेडिट लेने के लिए भाजपा आ गई, लेकिन स्टेट मैकेनिज्म के कैसे तरह से डिवाइड होगा वो अब तक नहीं हुआ है। लेकिन भाजपा ने एक्साइज कम की तो स्टेट वैट क्यों नहीं कम कर सकता? जनता पूछ रही है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। स्टेट वैट अगर मध्य प्रदेश क्यों कम नहीं करता, महाराष्ट्र क्यों कम नहीं करता है? क्योंकि स्टेट्स के लिमिटेड रेवेन्यूज है, और अगर इनके पास वो ताकत है तो वोट के माध्यम से ले आए पेट्रोल। नाविका जी, बड़े हैरानी की बात है और देश भी हैरान है कि जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे या विपक्ष के कोई लीडर प्रधानमंत्री थे और अपने समय में वो जीएसटी लाए थे और इनकी सरकार बनी और जीएसटी पर वापसी की गई, जीएसटी में सुधार किया गया और उसके बाद ये उत्सव मना रहे हैं। अरे जीएसटी आपने लाया और जीएसटी इतना दर्दनाक था, आर्थिक रूप से शोषण का एक केंद्र बन चुका था, सामाजिक असमानताओं का एक मापदंड बन चुका था, गरीबी अमीरी के फर्क को, फासला को बढ़ा रहा था, गरीब और गरीब होते जा रहे थे। और विपक्ष लगातार उस पर प्रश्न खड़े कर रहे थे। उन शोषण की प्रक्रियाओं का जो हिस्सेदार सरकार बन रही थी उन पर आरोप लग रहा था, और बिहार चुनाव ठीक नजदीक आया तो आपने जीएसटी में सुधार की गुंजाइश बना दी। बस दर्द निकल गया। बिहार चुनाव से पहले क्यों किया? और ये बताऊं, जो पहले से चल रहा था उसमें जीएसटी काउंसिल में आपके कांग्रेस के दोस्त भी बैठे हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी वाले दोस्त भी बैठे हुए थे, उसमें तृणमूल कांग्रेस भी बैठी हुई थी। उनसे कभी कुछ काहे नहीं कहे? आप तो है नहीं जीएसटी काउंसिल में, क्योंकि आपकी तो सरकार है नहीं, पर आपके दोस्त जिनको आप बोलने नहीं देना चाहते वो लोग तो थे, उनको कह देते कि ना करो ऐसा। तुम लोग जनता पर इतना बोझ क्यों डाल रहे हो? कौन सी नाविका जी, जीएसटी काउंसिल में बहुमत तो बीजेपी की थी, पहले भी ला सकती थी। प्रदीप भंडारी, देखिए, मैं इनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। पहले क्यों लाया गया? मैं इनकी पीड़ा नहीं है तो उसके लिए तो चुनाव जीतने पड़ेंगे ना। अगर बहुमत लानी है तो चुनाव जीतने पड़ेंगे, उसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। आरजेडी के